करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 20 है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा ध्यान से समझना है पर, ठीक है, मार्क कर लेना। रहीम और सुदेश पार्टनर हैं बिजनेस में, जो कि प्रॉफिट दे रखा है, डिवीजन करते हैं। जो इंटरेस्ट कैपिटल जो आपने लगाना है, कितना लगाना है, 5%। रहीम को सैलरी देनी है 500 पर मंथ। लोन एडवांस बाय पार्टनर, पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उसमें इंटरेस्ट कितना देना है, 10%। वैसे तो मैंने आपको 6% बताया था ना कि 6% इंटरेस्ट की रेट होती है, लेकिन इंटरेस्ट की रेट अगर गिवन है फिर वही लेनी है। अब कितना लेना है आपने, 10% लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है आपने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने चार्ज करना है 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। उसके सुदेश को कमीशन 1% किस पे देनी है, सेल पे। सेल हमें गिवन होगी, नीचे दे रखी होगी, देख लेंगे। रेंट हमें देना है 25,000 पर एनम, रेंट भी आपको पता है, कल कराया था आपको, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आता है। उसके बाद आगे कह रहे हैं नेट प्रॉफिट जो हमें दे रखा है वो 1,75,500 है। और बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट, ये एक तो कैपिटल का बैलेंस है, लोन ये एडवांस टू द फर्म, फर्म पार्टनर ने दे रखा है फर्म को, जिसमें इंटरेस्ट आपने कितना देना है, 10% देना है। उसके बाद ड्राइंग दे रखी है 40,000 30,000। उसके बाद लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, ये पार्टनर ने देखो फर्म से ले रखा है, जिसका इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, यानी फर्म की इनकम है, ठीक है। क्या रेट है इंटरेस्ट का, 12%। कितने का लोन है, 50,000 का। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर सेल हमें गिवन है 7 लाख की सेल, जिस पे याद है कमीशन देना था आपने। तो प्रॉफिट लॉस प्रोविजन कैपिटल का और एक रेंट पेबल कह रहा है, लेकिन पहले आप मैंने कहा था कि वो बनाया करो प्रॉफिट एंड क्या बनाना है, लॉस। अब इसके अंदर देखो मैं क्या क्या लिखूंगा, पहले देखो 3 आइटमें मुझे दे रखी हैं, वो मैं निकालूंगा। एक तो पहले प्रॉफिट मैं यहाँ उठा लूँगा, जो प्रॉफिट है। एक मुझे रेंट देना है, तो रेंट यहाँ दे देंगे। एक मुझे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, और लोन जो पार्टनर का है वो दे रखा सुदेश ने, तो इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन। एक इंटरेस्ट यहाँ भी आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन, ये मैं निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट की रेट दोनों दे रखी है, अगर ये इंटरेस्ट का रेट इधर वाला ना हो ना, डेबिट वाला, ये डेबिट साइड है, तो इसका 6% रेट है, अपने आप देना ही देना है, चार्ज होता है ना। लेकिन इसका इंटरेस्ट का रेट होना चाहिए। अब यहाँ मैंने इंटरेस्ट के रेट दोनों दे रखे हैं, उस पर कितना देना है, उस पर कितना देना है। पहले तो रेंट लेते हैं, रेंट ले लें। अच्छा, उसके बाद रेंट आपको जो दे रखा है, रहीम को जो रेंट देना है, ये रहीम का रेंट है 25,000 पर एनम, ये रेंट आपको गिवन है, तो रेंट आप यहाँ देंगे, टू रेंट रहीम 25,000। अब लोन पे ले लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन, सुदेश का लोन ढूंढ लेते हैं, यहाँ नीचे दे रखा था कुछ, सुदेश का लोन 1 लाख का है। ये रहा लोन, दिया कब था, अक्टूबर में। इंटरेस्ट का रेट ये रहा आपका, लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, इंटरेस्ट का रेट कितना लगाना है, 10%। तो लोन आपका है 1 लाख का, बस इसे यहाँ लेंगे 1 लाख। इंटरेस्ट का रेट ना होता फिर 6% ले लेते, देना जरूर है, चार्ज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और 6 मंथ का बनेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका बनेगा 5,000। एक इंटरेस्ट यहाँ ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन। अब रहीम का लोन आपको दे रखा है, इसमें जो रहीम का लोन है ना, वो हमें दे रखा है या 50,000। इंटरेस्ट का रेट क्या है, 12%। जुलाई 1 है, अब जुलाई 1 है तो इसके 9 मंथ का बनेगा, कितने मंथ का बनेगा, जुलाई से लेकर ना मार्च 31 तक काउंट करना। 50,000 का 12% लेकर, और इसका कितने मंथ का बनाएंगे हम, 9 मंथ का बना देंगे, ठीक है। 4500 ये इंटरेस्ट बन जाएगा आपका यहाँ पे। प्रॉफिट सबसे ऊपर आप ले लोगे, प्रॉफिट आपको ये दे रखा नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट है 1,75,500, ठीक है। ये मैं प्रॉफिट सबसे ऊपर ले लेता हूँ 1,75,500। अब पॉइंट टू पॉइंट करके वो चल पड़ते सारे। जैसे अब देखो सबसे पहले कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है, 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका प्रोविजन में आता है ना, तो यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देते हैं, तो कैपिटल में निकलेगा, एक तो रहीम है और एक सुदेश है। तो कैपिटल रहीम की दे रखी है 150, आप चेक करना वहाँ पे। सुदेश की दे रखी है 140, बुक आपके पास है, देख लो वहाँ दे रखी है ना। इंटरेस्ट कैपिटल का रेट क्या दे रखा है, 5%, 5/100। इसका भी 500 करेंगे, इसका तो बनेगा 7,500 बनेगा, इसका बनेगा 7,000 बन जाएगा। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है। उसके बाद एक रहीम को देनी है सैलरी 500 पर मंथ, टू सैलरी भी इधर आती है ना, टू सैलरी रहीम को देंगे 500 पर मंथ, 500 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 6,000 सैलरी हो जाएगी, टू सैलरी रहीम। उसके बाद फिर हमें देना है, लगाना है इंटरेस्ट लोन पे, इंटरेस्ट आपने दे दिया, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगाना है, 5%। तो ड्राइंग पे लगे, ड्राइंग आपको यहाँ दे रखी है, देखो ड्राइंग दे रखी है ना। अब ये नहीं बताया कब कब ड्राइंग करी, तो याद है मैंने आपको बताया था, जैसे पर एनम रेट हो, टाइम अगर गिवन ना हो तो कितने मंथ का निकालते, 6 मंथ का निकालते। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक तो रहीम है और एक कौन है, सुदेश है। तो ड्राइंग देंगे 40,000, उसकी ड्राइंग हो गई, उसकी ड्राइंग 30,000 हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट गिवन है वो हमें दे रखा है 5%, और साथ में कितने मंथ का निकालेंगे, 6 मंथ का निकाल देना। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा 1,000 बन जाएगा, ये आपका बनेगा 750 बन जाएगा। क्या निकाला मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सुदेश को ना कमीशन देनी 1% किसके ऊपर, सेल। अब कमीशन भी आपकी 2 में आती है, टू कमीशन सेल पे देनी है, और देनी किसको हमने, देनी सुदेश को। सेल आपको यहाँ दे रखी है नेक्स्ट पेज पे है ना, ड्यूरिंग द ईयर आपको सेल दे रखी है 7 लाख की, 7 लाख की सेल ले लेंगे हम यहाँ से। तो 7 लाख के ऊपर हम देंगे कमीशन, तो 7 लाख कमीशन का रेट आपका 1%, तो आपका 7,000 बनेगी। जी, क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक, बस इसमें और कुछ नहीं है। वैसे और क्या क्या आइटमें आ सकती है, अगर आप देखो पूरा प्रॉफिट उसका ज़्यादा बहुत आइट में, अगर याद कर लो सारी आइट में क्या क्या आइट में प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। एक तो मैनेजर कमीशन आता है, रेंट आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट अगर मिल रहा हो तो बाय में, बाय इंटरेस्ट ऑन टाइम लोन, अगर फर्म से लोन पार्टनर ने ले रखा है तो फर्म को क्या देगा, वो इंटरेस्ट देगा, इधर आएगा प्रॉफिट आपका यहाँ। उसके बाद ये प्रॉफिट हम एक बार देख लेते हैं कितना टोटल हो गया, 1,80,000 बनेगा, यहाँ भी 1,80,000 बनेगा। अब यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट आपका ट्रांसफ़र हो गया 1,50,000, और ये प्रॉफिट आपका आ गया बाय में 1 लाख, कितना आ गया, 50,000 आपका आ गया। ठीक है, अब आप इसका टोटल करेंगे, ये बन जाएगा आपका, टोटल करेंगे 151,750, यहाँ भी लेंगे 151,750, फिर ये सारा इसमें से क्या करोगे, लेस करोगे, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 124,250, टू प्रॉफिट। अच्छा, कौन कौन पार्टनर है, एक तो रहीम और एक कौन है, सुदेश। रेशो कुछ ना कहो तो 1:1 मान लेना, दे भी रखा है, इक्वली बांटते हैं शायद, दे रखा है। तो ये आएगा 62125, 62125। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आएगा, क्या निकला हमारा आपका, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया 62125, 62125 ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना आपको क्या बनाने हैं, हमें फिर पार्टनर्स के क्या बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में कुछ ना कहो फ्लक्चुएटिंग होता है, सबसे पहले हम कैपिटल का क्या लेंगे, बैलेंस। बैलेंस गिवन है आपको 150, 140, 150, 140। ठीक है, अब यहाँ से ऐड उठाएंगे, रेंट तो आपका आएगा नहीं, रेंट भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन लोन भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। हाँ, ये इंटरेस्ट आएगा, आपको याद है मैंने बताया था, क्रेडिट साइड पर दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। डेबिट वाला इंटरेस्ट जो होता है लोन का, वो जाता है लोन अकाउंट में, लेकिन जो क्रेडिट वाला इंटरेस्ट होता है ना, वो जाता है आपका कैपिटल अकाउंट में, यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन, ये लोन था आपका, किसका लोन था, इंटरेस्ट आपका था रहीम लोन, टू इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन, ऐसे करके ट्रांसफ़र करना। कितना रहीम का इंटरेस्ट बना था, जो आपका बना था 4,500, वो यहाँ लिख देना। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, 7,500 उसका था, उसका 7,000 था। उसके बाद नेक्स्ट सैलरी है, ये भी आती है, बाय सैलरी रहीम की है, बाय सैलरी रहीम में लेंगे, कितनी रहीम में लेंगे, 6,000। सैलरी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन, बाय कमीशन, कमीशन आपकी किसकी दे रखी है, सुदेश की, सुदेश में डाल देंगे 7,000। उसके बाद प्रॉफिट आपका हो गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्या लेते हैं, एप्रोप्रिएशन, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा 62125, 62125। ठीक है, अच्छा इधर तो इंटरेस्ट ड्राइंग, यहाँ दोनों आते हैं, टू ड्राइंग भी आएगी, टू ड्राइंग, और साथ में क्या लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग आपकी थी इसमें जो था ना आपके पास, ड्राइंग थी 40,000 एंड 30,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कितना कितना बना, 1,750। बस अब इसका टोटल करेंगे यहाँ पे, टोटल करके यहाँ निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस क्या आएगा, कैरी डाउन आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ड्राइंग भी लेनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ध्यान रखना, इंटरेस्ट जोड़ लेना, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका टोटल करके इसका बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका बैलेंस निकल के आएगा 1,80,125, इसका बैलेंस आएगा 1,85,375, और टोटल करेंगे 225,625, ये आएगा 216,125, तो 225,625, 216,125। क्लियर हो गया क्वेश्चन यहाँ तक। एक ना उसने रेंट का अकाउंट बनाने को कहा है कि रेंट पेबल अकाउंट बनाओ,
तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही हो जाएगा। रेंट पेबल अकाउंट, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। पर्टिकुलर अमाउंट तो आपको पता ही डालना है। पर्टिकुलर यहाँ क्या लेते हैं, अमाउंट, यहाँ भी क्या लेते हैं, पर्टिकुलर, और उसके बाद क्या लेंगे यहाँ पे, अमाउंट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट। कौन सा अकाउंट बन रहा है आपका, रेंट पेबल का। कुछ नहीं करना, आपने क्या करना, क्रेडिट साइड में बस आप लिख दोगे बाय रेंट। एक तो जितना रेंट था एंट्री बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। कितना अमाउंट आपका रेंट का था, जो 25,000 था ना, बस ये लिखना है, कुछ नहीं करना। टोटल कर देंगे 25,000। यहाँ भी क्या लेंगे, 25,000, और ये आपका टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000, ये आपका निकल के आएगा। ये सब क्वेश्चन में आ गए, क्वेश्चन अच्छी तरह से। अब लोन वाला पॉइंट सारा समझ में आ गया। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, इसके लिए तो अलग से लोन अकाउंट बनेगा। इसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अगर फिक्स कैपिटल है फिर करंट अकाउंट की डेबिट साइड में डाल देना। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, क्वेश्चन आगे थोड़ा चल रहा हूँ आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है, इन केस ऑफ लॉस ऑफ द फर्म। अगर फर्म के अंदर लॉस हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो अगर क्वेश्चन में ना लॉस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, लॉस, तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाते हैं। उसमें कभी भी एप्रोवेशन नहीं बना करता अगर क्वेश्चन में आपको लॉस दिया हुआ है। पहली बात क्लियर कर लो। तो इसमें ना क्वेश्चन चैप्टर में छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसलिए ध्यान से समझने पॉइंट सभी आपने, और डेली के डेली करते रहो। द्वारा इन केस ऑफ लॉस, अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो उसमें हमारा एप्रोवेशन नहीं बनता। कौन सा अकाउंट बनता है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आप बनाओगे। और उस केस में जब लॉस होता है ना, अब ध्यान से सुना जो मैं कह रहा हूँ आपको, ना तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ना हम सैलरी देते हैं, ना कोई कमीशन देते हैं। ठीक है, हाँ, जो लोग प्रॉफिट लॉस के आइटम में हो तो हमें देनी पड़ेंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह देना है, या कोई और रेंट वगैरह देना हो तो चार्ज होती है। क्या होती हैं, चार्ज, वो तो देनी होती है। लेकिन आगे जैसे एप्रोवेशन वाली आइटम है ना, इन केस ऑफ लॉस, ना तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना आप सैलरी वगैरह देंगे, ना आप कमीशन वगैरह देंगे, कुछ नहीं देना आपने। ठीक है, हाँ, एक चीज़ है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो ले सकते हो, क्योंकि वो ना लॉस को कम करती है, वो आपकी क्रेडिट साइड में आती है, उसको लेना है। ठीक है, और दूसरी केस में लॉस में ये जो आपका लॉस होगा ना, ये आगे ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। जो आपका बैलेंस बचेगा ना लॉस का, जो लॉस आपको यहाँ यहीं कहीं क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी तो तब हम लॉस को लेके आगे जाएंगे। कौन सा अकाउंट लाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस को टू में लेके जाएंगे, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे के बाकी प्रॉफिट हम लॉस को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो ना तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ना सैलरी दोगे, ना कमीशन दोगे। जो एप्रोवेशन की आइटम है वो हम देते नहीं है अगर लॉस हो तो। ठीक है, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले सकते हो, उसके लिए फिर आपको लॉस को लेके आगे, लेकिन लॉस को आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, लॉस यहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो लॉस अगला कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट, उसमें ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, वहाँ करके उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके उसमें आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान रखना। अब जैसे क्वेश्चन है आपका, देखो एक बार, ए और बी पार्टनर है इन ए फर्म। फर्स्ट अप्रैल को उनके कैपिटल के बैलेंस है 3 लाख और 2 लाख। 1 अक्टूबर को ना ए ने लोन दे रखा है 50,000 का फर्म को, और बी ने प्रॉपर्टी वगैरह का यूज़ करवा रहा था अपने, जिसको रेंट देना, मंथली रेंट कितना देना उसको हमने 10,000। ये दोनों आइटम में प्रॉफिट एंड लॉस की हैं, ये तो आपको देनी है। ठीक है, ये तो रोक नहीं सकते आप, ये चार्ज वाले आइटम है। अच्छा, पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है, 9%, और सैलरी कितनी देनी है, 1 लाख। अब ये देखना पड़ेगा, ये अगर क्वेश्चन लॉस हुआ फिर तो ये दोनों देने ही नहीं है आपने, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, ना आप सैलरी दे सकते हो। दोनों पॉइंटों को आप छोड़ देना, ना तो सैलरी दोगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। और देखो लॉस दे रखा है ना, कितना लॉस दे रखा है, 28,500 हमें लॉस किया उन्होंने बिफोर एनी एडजस्टमेंट। तो अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट को खाली प्रॉफिट लॉस को बांटना है। अब लॉस है ना, तो लॉस की केस में तो हमेशा ध्यान रखना कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा बताओ पहले, प्रॉफिट तुम्हारा कहाँ आता है, बाय में, तो लॉस कहाँ लिखूंगा, 2 में, 2 लॉस, ये लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे। ठीक है, लॉस हमें गिवन है, ये दे रखा है 28,500। अच्छा, जो आइटम में ज़रूरी है, एक तो आप रेंट दोगे, तो देना ही देना होता है, क्योंकि चार्ज होता है। रेंट देना है हमने बी को, और रेंट है मंथली रेंट दिया हो, ध्यान रखना। देखो मंथली रेंट है ना, कितना रेंट दे रखा है, 10,000। तो 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। ये आपका बनेगा 1,20,000, तो आपका रेंट हो गया। क्लियर हो गया, रेंट का पॉइंट आपको पहले बताओ समझ में है। उसके बाद एक इंटरेस्ट ऑन लोन देना, लोन जो दे रखा है उसने दे रखा है 50,000 का, 1 अक्टूबर को दिया था, तो यहाँ देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको इंटरेस्ट देना है हमने, ए को,
तो लोन आपका 50,000 का, इंटरेस्ट का रेट हमें ना हो तो कितना लेते हैं हम, 6% लेते हैं, आपको पता ही है। अक्टूबर में दिया था, यानी 6 मंथ का 6% अपने आप लेना है रेट है इंटरेस्ट का। अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट की रेट नहीं है ना, डेबिट वाले ये जो लोन आपने फर्म ने जो ले रखा है, तो हम कितना देते हैं, 6% के हिसाब से अपने आप देना है, ठीक है। तो 1500 आपका इंटरेस्ट बनेगा, कितना बनेगा, 1500, ठीक है। अब आपका टोटल कर लेते हैं, देखो लॉस हो तो कोई पॉइंट है नहीं, टोटल लॉस हो गया, लॉस बढ़ गया ना, ज़्यादा हो गया बढ़ गया, तो लॉस टोटल आपका हो गया 150 का। यहाँ भी क्या लेंगे, 150, और बाय लॉस ट्रांसफ़र टू। अब ये आगे लॉस ट्रांसफ़र नहीं होगा, अब आगे अप्रोवेशन बनाने की जरूरत नहीं। देखो अगर प्रॉफिट बचता है तो हम कहाँ लेके जाते हैं, अप्रोवेशन में। अब लॉस है, लॉस को आगे ट्रांसफ़र नहीं करना, लॉस को तब आगे ट्रांसफ़र करना होता है जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट हो, तब मैं लॉस को लेके आगे आऊँगा, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि वो ना लॉस को कम करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, दे रखी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है, सैलरी दे रखी है, ये नहीं देना आपने, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है, लॉस है, तो हम ये दोनों चीज़ें नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन वगैरह नहीं देंगे, ठीक है। बस अब लॉस को ना अब यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। 150 का लॉस था, 150 लेंगे। अच्छा कौन कौन पार्टनर है बताओ ज़रा एक बार, ए और बी, यहीं कहीं आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ए इस कैपिटल और बी इस कैपिटल। रेशियो नहीं है तो 1:1 मान लेना, तो कितना कितना आएगा, 75,000 आएगा, इसका भी कितना आएगा, 75,000 आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, ये बताओ पहले, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 22। वही मैं पॉइंट करा रहा हूँ कि लॉस आगे जाता नहीं है, लॉस यहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो लॉस मैं आगे लेके जाऊँगा, कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलते हैं हम उसको, एप्रोबेशन अकाउंट। और लॉस के केस में हमेशा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ, देखिए आपको, देखो 22 क्वेश्चन है, 22वां पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। पी और क्यू हैं, जो रेशो है उनकी 2:3, उनकी कैपिटल देखिए, फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट ओपन होंगे, ध्यान रखना करके करंट अकाउंट बनाना। 6 लाख और 8 लाख, एज पर द डीड दोनों पार्टनर को मंथली सैलरी देनी है 25,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, क्या रेट है इसका, 10% पर एनम है। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, अब टाइम नहीं दे रखा, 10,000 पर मंथ निकाले। और क्यों ने निकाले हैं 120 ड्यूरिंग, इसका तो कुछ पता नहीं, इसका तो ड्यूरिंग द ईयर है तो इसका 6 मंथ का होगा, पर मंथ में भी 6 मंथ का ही होगा, क्योंकि ना अगर कुछ का मिडिल का मानते हैं, क्या मानते हैं, मिडिल, ठीक है। तो उसके बाद फर्म को लॉस हो रहा है, कितना लॉस है, 1 लाख का। अब लॉस है तो मतलब बताओ कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ठीक है। बनाए लॉस को, फिर एक बार लेते हैं यहाँ पे, टू लॉस, यहाँ इसे बना नहीं रखा, आप बना लेना, ठीक है, आप बना के क्वेश्चन को किया करो। टू लॉस ले लेते हैं, लॉस हमें गिवन है 1 लाख का, ये देखो ये नहीं लिया, कितना लॉस गिवन है, 1 लाख का। कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट जो बना रहा हूँ। अब उसके बाद इसमें देखो, प्रॉफिट की अब कोई ऐड में नहीं है, पहले बताओ प्रॉफिट में क्या क्या आता है, जल्दी बोलो एक बार, करो याद, अगर याद किया तो मैनेजर कमीशन नहीं है, इंडस्ट्रियल पार्टनर लोन नहीं है, इंडस्ट्रियल लोन अगर इधर जो मिल रहा है वो भी नहीं है, रेंट भी नहीं दे रखा, तो अब इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, प्रॉफिट की कोई आइटम मेरे पास इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये काम करना, तो इस लॉस को ना बस सीधा अगले अकाउंट में ट्रांसफर करो, बाय लॉस, वैसे आगे जाएगा नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, लॉस आगे नहीं जाता कभी भी, लॉस यहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ना सैलरी देते ना, हाँ लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हुआ तो लॉस कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। अभी ये आएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आगे है, बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और टोटल अमाउंट आपका कितना, 1 लाख आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, टोटल करना 1 लाख, यहाँ भी क्या आएगा, 1 लाख, क्लियर हो गया। अभी लॉस आपका चला गया यहाँ पे 2 में, टू लॉस कहाँ से लेके आए आप, ये बताओ पहले, प्रॉफिट एंड लॉस से, देखो ना बाय, तो कहाँ टू सेंट क्लियर है, टू प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा कितना लॉस लेके आए, 1 लाख यहाँ पे ले आएंगे। अच्छा मुझे बताओ लॉस है तो ये बताओ मुझे, अब यहाँ पे इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने को कहा था, देंगे सैलरी वगैरह देंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, सैलरी नहीं देना, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रेट लगाना, 10%, क्योंकि ये लॉस को ना कम करता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लगाएंगे। अच्छा कौन कौन पार्टनर है, पी और क्यू, पी की ड्राइंग है 10,000 उसने निकाले पर मंथ, और 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 120, मैंने मल्टीप्लाई किया 10,000 को किससे किया, 12 से। इंटरेस्ट ड्राइंग का रेट क्या क्या दे रखा है, जो लगाना है आपने 10% लगाना है, और टाइम तो है नहीं, 6 मंथ का मिडिल मान लेंगे, देखो पर मंथ तो है, मिडिल मान लेंगे, क्या मानते हैं, मिडिल, कुछ ना कहो मिडिल मानते हैं, ठीक है, ये मैंने पहले बताया था आपको। तो 6,000 इसकी इंटरेस्ट ड्राइंग बन गई। अब ऐसे क्यों की निकालो, क्यों का तो 120 लिखा हुआ है, ये देखो लिखा ना, क्यों ने निकाले 120 ड्यूरिंग द ईयर, इसका भी कोई टाइम ट्यूम नहीं है, तो बस 120 का रेट लगा कर, क्या रेट है इसका बताओ,
10%, इसका भी 6 मंथ का होता है। ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो, टाइम नहीं दिया रखा, तो कितने मंथ का होता है, 6 मंथ का, तो 6000 ही आ गया। बस और कुछ करना नहीं है आपने, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना आपने सैलरी वगैरह देनी है 1 लाख, और ये 12,000 इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कौन कौन है, पी और क्यू में 88,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो में दे रखी है, क्या रेशियो है, 2:3 में हम बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2:3 में जब करोगे 35200 इसका आ जाएगा, 52,800 इसका आएगा, 52,800। समझ में आया क्वेश्चन, बताओ पहले। अच्छा उसके बाद उसने एंट्रीज कहा है, देखो क्या कहा है, क्या करके दिखाओ, एंट्रीज करके दिखाओ। ठीक है, तो अब एंट्रीज इसमें मुझे बताओ, ये जो हमारा ये इंटरनेशनल ड्राइंग वगैरह है कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में डालूँ, करंट अकाउंट में डालूँ। तो आपको कि सर कैपिटल फिक्स है ना, कैपिटल क्या है, फिक्स है, यानी कौन से अकाउंट बनने वाले हैं, करंट अकाउंट बनेंगे। तो वो बेशक बना के एंट्री कर देना आप, ठीक है। करंट अकाउंट बना लेते हैं एक बार। करंट अकाउंट में बस इतना ध्यान रखना, इसमें कैपिटल नहीं आएगी, बिल्कुल ध्यान रखना। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में अलग से जाता है, ठीक है। उसमें वो बनाने को कहे तो बना देना, वैसे ये भी नहीं कहे करंट अकाउंट बनाओ, लेकिन मैं वैसे चलो बना रहा हूँ। कौन कौन पार्टनर है बताओ जरा एक बार। एक तो पी है, एक क्यू है, यहाँ भी लेंगे पी और क्यू। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन तो कुछ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, इधर लेंगे, टू ड्राइंग भी लेंगे, एक तो टू ड्राइंग, और साथ में क्या लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अच्छा ड्राइंग तो पहले कितने कितने दे रखी थी, 120 इसकी हो गई, इसकी भी 120 हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये 6,000 दोनों टू में आती है, एट में 6,000। और ये जो लॉस है ना, इस बार जैसे प्रो हमारा लॉस जैसे बाई इधर तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं करते थे, तो इसका लिखना आपने टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे करके इधर ट्रांसफ़र करना, रिवर्स साइड में जाएगा। 35200 और 52800, बस और तो कुछ नहीं था ना। अब आप इसका टोटल करके आप इधर बैलेंस निकाल देना, बाय बैलेंस क्या होगा, कैरी डाउन, जो भी आपका बन के आएगा। आप क्वेश्चन में एंट्रीज करनी है आपने, तो एंट्री ना क्वेश्चन में मैं आपको करा रहा हूँ, थोड़ा देखना पहले। पहली एंट्री आप ये उठाओ, अब ये बताओ, ये आपका क्या है, डेबिट साइड होगी, ये आपकी क्या होगी, क्रेडिट साइड होगी। खुद एंट्री सोचो, बताओ क्या बनेगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है प्रॉफिट एंड लॉस इधर होता है, एंट्री क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखो फर्स्ट एंट्री बन रही है ना, मार्च 31 2019 की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री याद है, पहले मैंने यहाँ से कराई, करंट अकाउंट है, ध्यान रखना, यानी पीस करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहली एंट्री देखो, चेक करो, पीस करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसलिए मैंने करंट अकाउंट बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए एंट्री। फिर एंट्री यहाँ जाएगी, बताना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहाँ इकट्ठा अमाउंट आ जाएगा 12,000। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर लॉस को बांटने की एंट्री देखो, चाहे आप इधर से करो चाहे आप इधर से करो, बताओ एंट्री क्या बनेगी, पीस करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये देखो आपके सामने ना, ये बनी है, पीस करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे करके आपकी एंट्री बनेगी। हाँ जी बताओ, समझ में आया क्वेश्चन सबको, ये एंट्री बना देना। पहले एंट्री में से प्रॉफिट की क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट पीस कैपिटल या पीस करंट टू क्यूज करंट की रिवर्स क्यों गई, क्योंकि लॉस ट्रांसफर की है ना, क्या ट्रांसफ़र किया है, लॉस। और कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया आप, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, चलिए एप्रोप्रिएशन से एंट्री ये बन गई। पीस करंट, करंट लिखना, करंट क्यों करंट में जाएगी ना एंट्री, ये वाली करंट में जा रही है, क्योंकि करंट क्या बन रहा है, जब कैपिटल आपकी क्या होती है, फिक्स होती है, कौन से अकाउंट बनते हैं, करंट में। कैपिटल का बैलेंस कभी मत लिखना, हाँ करंट अकाउंट के बैलेंस हो तो लिख लेना अगर दे रखे हो तो, ठीक है। कैपिटल बनाने हो तो कैपिटल बनाओ, बाय बैलेंस बी डी, टू बैलेंस सी डी कर दो, बस और कुछ नहीं डालना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराऊँ, चलिए 23 करते हैं। अब की बार क्या होता है, कोई पॉइंट और आ रहा है when appropriation are more than profit, when appropriation are more than profit। अच्छा मुझे बताओ पहले, आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है ना, प्रॉफिट आपका कहाँ आता है, बाय में, क्लियर। इधर क्या आइट में आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर बताओ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रिजर्व। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, पहले अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए ना, ये प्रॉफिट में से ज़्यादा मिलता था ना, ज़्यादा करके सारा लेस करके बाकी प्रॉफिट को हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रॉफिट ना हमारा कम होता है, क्या बोल रहा हूँ, कम होता है प्रॉफिट हमारा दिया हुआ, जबकि वाली आइटमें होती हैं ज़्यादा।
तो एक रूल ये भी है कि जो हमारा प्रॉफिट अगर कम है ना, तो जो ये वाली आइटम है ना, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते प्रॉफिट से ज़्यादा, यानी जितना प्रॉफिट होगा उतने तक ही देंगे ये सब कुछ हम। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, सैलरी की बात करें, अगर ज़्यादा आइटम है तो उनकी क्या करेंगे ना, अलग अलग करके रेशियो बना के उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सीधा मैं उसके अंदर। अब मैं जैसे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक बार समझना ध्यान से। इसमें प्रॉफिट हमारा है कम, जबकि इसका ये वाली आइटमों का टोटल है ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रॉफिट तक ही अपने आप को रोकूंगा मैं, यानी जितना ये प्रॉफिट होगा ना उतने तक ही देना है आपको। कि सर पीछे तो आपने बताया नहीं, पीछे क्या था इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा आता है। अब तक देखो, आप सारे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। इसमें प्रॉफिट हमेशा ही ज़्यादा आ रही है, अब प्रॉफिट हमारा है कम, तो फिर कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ए बी पार्टनर है, क्या रेशियो बोलो, 2:1। ए नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने 12 लाख कैपिटल लगाई। बी वर्किंग पार्टनर है, ठीक है। अब डीड में क्या था, इंटरेस्ट कैपिटल देना है 10% और सैलरी देनी है वर्किंग पार्टनर को 7500 पर मंथ। और नेट प्रॉफिट जो हमें गिवन है ना, वो दे रखा है इंटरेस्ट कैपिटल और सैलरी देने से पहले कितना दे रखा है, 70,000 दे रखा है। तो आपको ना प्रॉफिट को क्या करके दिखाना, डिस्ट्रीब्यूट। अब ये तो क्लियर है कि प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट और सेपरेशन बनेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस दिया होता तो लॉस में कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस ना के ये तो फिर देना ही नहीं था, कुछ भी नहीं देते, ना तो इंटरेस्ट कैपिटल देते ना सैलरी देते। लॉस को वहीं का वहीं क्या कर देता, डिस्ट्रीब्यूट कर देता। अब प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट दिया तो कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट को ना मैं बाय में ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे बाय प्रॉफिट ले लिया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट हमें दे रखा है 70,000। अच्छा एक बार ना वर्किंग लो आप, अभी आप वहाँ लिखना मत, नोट डाउन मत करना, यहाँ लिखो, इंटरेस्ट कैपिटल देना है, एक सैलरी देनी है। अच्छा इंटरेस्ट कैपिटल देना है मुझे ए को, क्योंकि कैपिटल ना ए ने लगाई है सिर्फ, इसने लगाई है ए ने, तो ए का 12 लाख लेंगे। कैपिटल 12 लाख का हमारा इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट कैपिटल का रेट है जो देना है ना, हमें 10% देना है। बी ने कैपिटल लगाई, फिर किसने लगाई कैपिटल, ए ने, तो ए को इंटरेस्ट मिलेगा ना, 10% लेंगे, 10/100 लेंगे, तो 1,20,000। तो इसका बन गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या दूंगा, सैलरी। सैलरी किसको देनी है, बी को देनी है। सैलरी बी की है, देखो बी इज़ वर्किंग पार्टनर है, उसको हमने सैलरी कितनी देनी है, 7500 पर मंथ। तो 7500 मल्टीप्लाई 12, यानी इसकी सैलरी टोटल मिला के 90,000 बन गई। अब एक बार ना दोनों को ऐड करो, दो को, तो 2,10,000 बनता है ना ये दोनों का टोटल, जबकि प्रॉफिट देना कितना है, 70 सारा है। तो इससे ज़्यादा नहीं आपने देना, फिर इतना ध्यान रखना। अब मैं आखिर क्या करूँ, अब देना तो मुझे है ये इन दोनों को, तो एक काम करूँगा, इनकी ना रेशियो बना लो एक बार। मैं दोबारा बताऊँ इनकी क्या बनाऊँगा, रेशियो देखो 120 और 90, और यहाँ लिख लो 120 और 90 बनाओ रेशियो 4:3। ये रेशियो बन गई ना, 4:3। तो आप क्या करना, तो टोटल आपका 70,000 है ना, इसको 4:3 में कर दो, दोनों को दे दो। देखो मुझे बताओ, टू इंटरेस्ट कैपिटल किसको देना था बताना, इंटरेस्ट कैपिटल देना था मुझे ए को, यहाँ दे देंगे। सैलरी किसको देनी थी, पी को, टू सैलरी बी को। तो आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट कितना है, 70 है ना, तो 70 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 70,000 का क्या करेंगे आप, कितना बताना था, 4/7, तो जी 40,000 हो गया। और ऐसे ही 70,000 का 3/7, तो 30,000 हो गया। बस इतना काम कर देना और कुछ नहीं करना, टोटल कर दो, टोटल आपका इक्वल 70,000। यहाँ भी कितना आएगा, 70,000। ये कब करना है ये बताओ पहले, जब आपका प्रॉफिट कम हो और ये वाली आइटम का टोटल हमारा ज़्यादा हो, तो उस केस में हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, पहले वो मिला लेना साथ में, क्योंकि तो प्रॉफिट को बढ़ाएगी ना। फिर टोटल करके चेक करेंगे कि टेस्ट ऑन ड्राइंग मिला के हमारा प्रॉफिट कितना है और ये टोटल कितना है। अगर ये टोटल ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करना है, इनका रेशियो बनाना। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना था ना, ए को ले लिया, सैलरी किसको देनी थी, बी को ले ली, टोटल कितना बना 210। अब 210 इसकी दोनों की रेशियो क्या बनी, 4:3। तो 4:3 में हम दे देंगे इंटरेस्ट कैपिटल किसको देना है, ए को, 70,000 का 4/7, और सैलरी किसको देनी है, बी को, 30,000। तो ये आपका 40/30, और 4:3 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन करने हैं आपने, अब आपके पास क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपको, ठीक है। तो वो एक तो आपको 20 कराया है, 20 कर लेना, 20 करोगे, उसके बाद 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, हर क्वेश्चन में नए नए पॉइंट हैं। और ध्यान से पहले वीडियो देखना, फिर इसको करना, ठीक है। ये करके कल मेरे पास भेज देना, ठीक है। आज 4 क्वेश्चन आप, या कल आज ही आप शाम को मेरे पास भेज देना, ठीक है, करने के बाद। ओके।